बोला कि मन को हराने का है। भगवान जी ने बोला कि मन को हराने का है। जीतने की इच्छा नहीं रखनी है। मन को कभी जिताने की इच्छा कैसे बात बनेगी? कैसे बात बनेगी? बताओ। मन को हराने का है, मन को जिताने की कभी इच्छा नहीं रखनी। मन की सुंदरी। ये भजन की लाइन कितनी सुंदर है कि आज तो गुरु की मन की हार हुई है और गुरु की जीत हुई। नहीं, गुरु का संग। कैसे बनेगी बात? जवाब होना चाहिए। संजीव, मन को हम नो करेंगे तो अंदर जाओ, अंदर जाओ। बोलने दो उस परमात्मा को, बोलने दो। अब तक तो बोलते ही आए हो ना सत्संगों में, ऑनलाइन भी बोलते हैं, अभी भी बोल रहे हो कि मन को तो नो करना ही पड़ेगा, मन को तो नो करना ही पड़ेगा। सारी जिंदगी लगे रहो मन को नो हो जाए तुम्हारी, तो सारी जिंदगी लगे रहो झूठ बोलते हो कि मन को नो करना है, मन को नो करना है। गुरु का संग मन ज्ञान के रास्ते लग जाएगा तो अपने आप ही मान जाएगा ना। ठीक है, सुंदर। बताओ। गुरु का संग किया, आज मैं मुक्त। कुछ और बताओ। हमेशा हारने का है। भगवान ने लिखा हमेशा हारने का। इसका मतलब ये है कि हमेशा मन को हराने का है। इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। हमेशा हारने का है तो तुम ऐसे थोड़ा सा लो हो जाओगे, डाउन हो जाओ। ठीक है, हमेशा हारने का मतलब हमेशा मन को हराने का है। जीतने की इच्छा नहीं रखनी, माना कभी मन को जिताने की इच्छा नहीं रखनी। गुरु के बच्चों ने गुरु जी ऐसा कर सकते हैं, करवा सकते हैं। बबीता बात करें। भगवान बोलते हैं वही जीतेगा जो सबके आगे झुक गया। वही जीतेगा जो सबके आगे झुक गया। ये की मंत्र है, की मंत्र। वही जीतेगा जो सबके आगे झुक गया। कहाँ का मन नहीं झुकता? जहां मन नहीं झुकता वही मन को झुकाना, यही ब्रह्म ज्ञान है। तो इसकी प्रैक्टिस है हमारी लाइफ में कोई? आप बताओ, अपने जीवन को ऐसे रिवाइंड करो, एक सेकेंड देखो। अभी जैसे आ गए, चलो आए। अब ये 2-4 दिन का खेल देखो ऐसे घर में। कोई नाराज तो नहीं हुआ, किसी को ऊंचा तो नहीं बोला, किसी को स्नब तो नहीं किया, दबाया तो नहीं किसी को। देखो, क्योंकि बच्चों को पता है कि पिता का इंटरेस्ट सत्संग में है। हमेशा मन को हराने का है, कभी जीतना नहीं है। जितना तू सबके आगे झुकेगा उतनी तेरी जीत होगी। और तू झुकेगा तो अगले का विवेक जगेगा। इसमें तो तुम एग्री नहीं करोगे, बिल्कुल भी एग्री करोगे इसके ऊपर कि जितना तू झुकेगा उतना सामने वाले का विवेक जगेगा। इसको एग्री करोगे? सच सच बोलना या झूठ? ज्ञानी मत बनो, वो तो मुझे पता है, तुम्हारा सब पता है। तुम्हारा हमाम में सब नंगे हैं, सब पता है मुझे। बात की ग्रेविटी को समझो। 4 लाइनें तुमने सत्संग की सुन ली, 4 लाइनें तुमने वाणी की सुन ली, तुम सोचते तुम्हें वाणी आ गई, तुम्हें सत्संग आ गया। कुर्बानियां मांगता है ज्ञान, ऐसे थोड़ी है। किस चीज की कुर्बानी है? अपनी इच्छाओं की। कहता है तू झुकेगा तो सामने वाले का विवेक जगेगा। किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं और कौन इस बात को दिल से मानता है? तुम कहते हो हम झुकेंगे, वो अहंकार में आ जाएगा। ये तुम्हारी बात है। नहीं, ये बात नहीं है। क्या बात है बताओ तो सही, केड़ी बात है? पहली है कि दूसरी है कि दोनों ही नहीं है? हाँ, बोलो ना। गुरु कहता है तुम झुकोगे सामने वाले को तो उसका विवेक जगेगा। किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं गुरु? नहीं, तुमको अनुभव है इसका? ऐसे सत्संग सुना रही हो जैसे मैं सुना रहा, तुम सुना रही हो, मेरे आगे वाणी पड़ी है तो मुझे सुन के सुना रही हो। ये हकीकत है, ये है, अनुभव है तो बताओ। कभी कभी होता है पर अक्सर नहीं होता। हाँ, तो
तभी तो गुरु बोल रहा है तुमको, तभी तो तुमको ज्ञान दे रहा है गुरु, जिसकी हमको जरूरत है। तभी तो गुरु हमको ज्ञान दे रहा है। क्या ज्ञान दे रहा है? कि जितना तो सामने वाले को झुकेगा उतना उसका विवेक जगेगा। आज हम सुन रहे हैं ना इसको, हमारे अंदर जा रहा है ये वचन, चाहे हमारा ध्यान कहीं और है, क्योंकि एक ही लाइन को 10 बार रिपीट करते हैं। जितना तू झुकेगा सामने वाले का विवेक जगेगा। आप देखो भगवान हमेशा ऐसे ऐसे करते थे, हमेशा। भगवान ने खुद अपनी सारी लाइफ, उनकी बायोग्राफी आपने सबने सुनी है कि ऐसे ऐसे करके चले। तो देखो भगवान के आगे प्रकृति झुक गई, और वही भगवान वही ज्ञान हमको दे रहे हैं। अजय बात करेंगे थोड़ा सा। अजय बात करनी पड़ेगी। क्या बात, क्या प्रश्न ही दे रहा है सारा। जितना तू सामने वाले को झुकेगा उतना उसका विवेक जगेगा। तुम इस बात को मानने के लिए तैयार हो? 100% क्या? तो मान ही नहीं सकते इस बात को। क्यों? क्योंकि स्वभाव अहंकार पूरा अंदर में, और आ गए ब्रह्म ज्ञान में। मालूम है? नहीं नहीं राजा, नहीं नहीं। गुरु कहता झुको तो झुको। वही तो मैं बोल रहा हूं कि तुम्हारे अगली बात तुम्हारी ये होगी कि मैं तो झुकने को तैयार हूं, पर सामने वाला ऐसे हो जाता है और अहंकार में आ जाता है और ईगो में आ जाता है। तो फिर ये वाणी तो वेस्ट होगी ना तुम्हारे लिए। फिर तुमने तो इसको झुठला दिया। फिर ये प्रेम है तुम्हारा, ये श्रद्धा है तुम्हारी। मैं क्या करेगा हजूम को? आज 87-88 है, कल 110 हो जाएंगे। मैंने क्या करना है? मुझे क्या लोड है? जो गुरु की बात को 100% रिस्पेक्ट ना दे तो मुझे क्या जरूरत है? बताओ ना जी। करेंगे गुरु। नहीं, रुको रुको। मेरे 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 सामने बोलने से थोड़ी तुम कर लोगे। करेंगे गुरुजी, एक तो जैसे हम वैसे झुकते लो। हैं कि भाई सामने डर के झुक जाते हैं, सिचुएशन सुधर जाती है। एक अगर वो मन तो से तुम समर्पण, कमजोर हो ना तब डरते हो। वो तो तुम्हारी वीकनेस है, तब तुम डर जाते हो। डरने की बात नहीं है इसमें, डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है। डर के झुकना थोड़ी होता है। वो तो तुम्हारे अंदर में और नोटिंग हो गई। इसके आगे मैं झुक रहा हूँ, मजबूरी है मेरी। समय आएगा मैं इसको बताएगी। और मैं देखता हूँ, मैं देख रहा हूँ, अक्सर देख रहा हूँ, जो मर्द अपनी बीवियों को सारी उम्र दबा के रखते हैं, जब वो ढीले पड़ने शुरू होते हैं, उनकी बीवियां उनकी परवाह भी नहीं मारती, पड़ रहते हैं। मैंने बहुत ज्यादा लोग देखे ऐसे, परिवार देखे। पर ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं। मरने मिटने पर वाणी चल रही है ना। मरना किसका करना है? ये सब रोने कह रहे हैं आजादी लेनी है मन के राग और द्वेष से। बताओ ना, जरा दिल पे हाथ रख के आज सच्चे हो जाओ ना। दिल पे हाथ रख के सच्चे हो जाओ कि किसने आजादी रखी है, किसने आजादी ली है? इस मन के राग और मन के द्वेष से। इतना ऊंचा ज्ञान सुन रहे हो, इतनी दूर से ट्रेवल करके आए हो, सारे घर में तुमने रोला पाया कि हम 4 दिन के लिए जा रहे हैं। जवाब तो दो। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। मैं तो चेक करता रहता सबको बार बार। मेरे नेचर में ही है, मेरे तो नेचर में, मैं तो ठोकता रहता, हर घड़े को ठोकता है। मरने मिटने पर वाणी है। आजादी लेनी है मन के राग और मन के द्वेष से। मन का राग कहाँ है? जहां जहां मेरी शक्ति है, जहां जहां मेरा पोजीशन है, जहां जहां मेरा स्वार्थ है, वहां से आजादी लेनी है। कब तक गुरु का होका सुनते रहोगे? कब तक? कब तक? कब तक? कोई 20 साल से सुन रहा है, कोई 30 साल से सुन रहा है, कोई 10 साल से सुन रहा है। तुम जानते हो ये मनुष्य चोले का एक दिन कितना अनमोल है, कुछ पल कितने अनमोल है। बंद कर दो, दूसरे माइक को बंद कर दो, खड़खड़ कर रहा है। सेकंड माइक को बंद कर दो, ऑफ कर दो। आजादी लेनी है मन के राग और मन के द्वेष से। सुनो इसको, इसको इंटरेस्ट से सुनो, शौक से सुनो,
इस वचन को सत्य करके सुनो, क्योंकि ये गुरु के मुख से आया है, भगवान जी के मुख से आया है। मेरे मुख के वचनों को कभी ना सत्य करो, पर जो गुरु के वचन है उनको तो सत्य करो यार। रामायण की छुपाई को मान लेते हो, गीता के जो श्लोक है उसको मान लेते हो, है जी, पर जो जो परमात्मा स्वरूप गुरु बोल रहे हैं वो आजादी लेनी है मन के राग और मन के द्वेष से, है जरा सा तुम्हारे अकॉर्डिंगली ना होए, अखें यूं चल जाती तुम्हारी, चाहे वाणियां पढ़ रही हैं, चाहे दादियां हैं, चाहे 30 साल से बैठी हैं, चाहे सोच रही हैं कि हमारी लाइफ तो बिल्कुल ज्ञान में पूरी सेटल हो गई है, सब कुछ बढ़िया हो गया, परिवार भी सेटल हो गए, पर जरा सा इनके अकॉर्डिंगली ना चले, इनके तो ऐसे 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 1 सेकंड में ही घूम जाता है। कौन से ब्रह्म ज्ञान में बैठे हो भाई? अगर गुरु की बात नहीं मानते, अगर गुरु के वचन को सत्य नहीं करते, तो तुम्हारे में और जगत में कोई फर्क ही नहीं है। सिंपल सी बात है। हमने कोई ब्रह्म ज्ञान का मुखौटा थोड़ी पहनना है, कोई ज्ञानी थोड़ी बनना है। आजादी है मन के राग द्वेष से, इसमें बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। लिखा है त्याग करना पड़ता है, पर हकीकत यह है, पता लग जाता है। दिखा देंगे आपको, ऐसी क्या बात, संसार दिखा देंगे। ऐसे थोड़ी कच्चे धागे से बंधे चले आते, गुरु के प्रेम ऐसे थोड़ी अंदर में इतना शौक होता है तुम्हें, तभी तुम्हारे अंदर हृदय में जगह बनाता हूँ पहले, फिर उसमें डालता हूँ। तुम तो जगह भी नहीं बनाने देते मुझे, इतने सुबह में बैठे हो, तुम तो कहते हो टच मी नॉट, टच मी नॉट। जगह भी बनाता हूँ यूं करके, फिर उसमें डालता भी हूँ, तुमको हिलाता भी हूँ, तुमको थोड़ी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बात, ऊंची तेजी बात करके तुम्हारी ईगो भी चेक करता हूँ कि ईगो का बुखार तुम्हारा कितना उतरा है, थर्मामीटर डालता हूँ। ये गुरु का वचन थर्मामीटर होता है और क्या है। मरने मिटने पे वाणी है, मरना मिटना किसको है? जिसने हमको परेशान कर रखा है उसका मरना मिटना होना चाहिए। सारी उम्र बीत गई, सारी उम्र। सत्य का पता लग गया ना कि क्या संसार में ज्ञान सुना रही, मुझे तो ये लगता है, मैं लगता है ज्ञान सुना रही मनु शक पै जाता है। यहाँ तो बंदा सीरियसली कहे ना, इस सत्य का पता लग गया, पता सत्य लग का पता लग गया, गया। तो ऐसे ही चलेगा। अपने को चल रहा है, संसार तो ऐसे ही चलेगा। मन के राग और द्वेष से आजादी लेनी है। मन का राग, किसमें राग है, किससे द्वेष है? अंदर में रखा है ना कहीं राग, कहीं ना कहीं द्वेष रखा है ना, गलत बात है ना। फौरन इससे निवृत्त हो जाओ। गुरु का ज्ञान, सतगुरु लाइव तुम्हारी मदद करता है तुमको इससे निवृत्त होने, इसीलिए ज्ञान यज्ञ है। मैं ना चाहूं कि आगे वाला मिटे, मैं कभी ना चाहूं कि सामने वाला झुके, मैं कुछ झुकूं, मेरी जब कोई गलती नहीं है ना, ये तो फिर ये तो झूठ हो गया तेरे जीवन में, ये तो तू पाप कर दिया कि मेरी कोई गलती नहीं, मैं कुछ झुकूं। कमल भी सच बोल दे यार। मैं देखता था भगवान जी के साथ रहने वाले भी, कमाल है, भगवान को जान ही नहीं पाए। भगवान को भगवान बोलते तो थे, भगवान भगवान, पर भगवान को भगवान करके न जान पाए। आज भी अगर उनके अंदर जीवन में कोई कष्ट आता है तो वो फौरन शंकर के मंदिर जाके सोमवार को पता नहीं कितने लीटर दूध चढ़ा देते हैं शिवलिंग के ऊपर। आप कृपा करके बताइए कौन सा वाला सत्य हो तुम? जो आज तक गुरु को भगवान बोलते हैं वो सत्य है, या जो तुम शिवलिंग के ऊपर जाके इतना दूध चढ़ा देते हो, हाँ जी, इतने लीटर, वो सत्य है? और अगर तुम्हारी बात बन गई तो तुम शिव को क्रेडिट दे देते हो, गुरु का है। गुरु को तुम बोलते तो गुरु हो, बोलते तो भगवान हो, लेकिन एकदम जानते मानते उसको बंदा ही हो, मनुष्य मानते। तुम्हारे चेहरों से सारा पता लग जाता है मुझे, सारा। तभी तो मेरा किसी से मोह ही नहीं है, किसी से अटैचमेंट ही नहीं है। चलो वो तो अच्छा है,
अभी भी तुम्हारे अंदर डबल ट्रिपल रोल चल रहे हैं, पीवीआर चल रहा है, तुम्हारे 4 फिल्में चलती हैं तुम्हारे अंदर। कहने को आने को तुम ब्रह्म ज्ञानी हो, बातें तुम ऐसी करते हो। मुझे करेक्ट करिए ना आप प्लीज। ये सेमनेस का ज्ञान है, वननेस का ज्ञान। ये कुर्सी जरूर यहाँ पर लगा दी है ताकि सत्संग की व्यवस्था बने, पर इस कुर्सी का कोई मतलब नहीं है। हम सब एक ही हैं। हमारा सतगुरु दादा लक्ष्मी भगवान है। भगवान जी उस रास्ते चल तो पड़े हैं, अब पहुंचेंगे हाँ, तो सही। हाँ, पहुंचेंगे तो सही। हाँ, मैं पूछाऊंगा तुझे, मैं बोलता हूँ सबके साथ। जो सच्चा सुथरा है, जो पूरी प्रीत रख के बैठा, जो ईमानदार है, गुरु बैठा उसके, यही है स्पिरिचुअल कैरेक्टर। भक्ति बड़ी उच्ची तो लंबी चीज है, खजूर है। चढ़ जावे तो खावे मीठे फल, गिर जावे तो चकनाचूर है। ये भक्ति बड़ी दूर है, ऊंची तो लंबी खजूर है। चढ़ जावे तो खावे मीठे फल, गिर जावे। ऑर्डर ना सीखें, ऑर्डर करना ना सीखें, ऑर्डर करना ना सीखें, आदर्श सीखें सतगुरु का। देव अपने हाथ में पकड़ो लाल रंग की कलम और अपने रिपोर्ट कार्ड के ऊपर नंबर दे दो तुम खुद ही। गुरु को भी ना ही काम करवाओ कि ऑर्डर करना ना सीखे, गुरु का आदर्श देखें। बोलिए। सुनते सुनते मनीष, सुनते सुनते मनीष, सुनते 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 चेंज हो जाता है। जीदा साहब ढाडा होए अनुमार सके ना होए, जीदा साहेब ठाडा होए। ठाडे से क्या अभिप्राय है? सतगुरु है सब। प्योर, जिसकी वाणी प्योर है, जिसकी वाणी में कोई सुधार नहीं है। तुम्हें समझ नहीं आ रही तो वो तुम्हारी बात है, तुम्हारी श्रद्धा में कमी है, अभी तुम्हारा वक्त ही नहीं आया, तुम समझ ही नहीं पा रहे। पर ये ना बोलो कि भगवान जी की वाणी, कभी नकारो नहीं गुरु की वाणी। ऑर्डर ना सीखें, आदर्श सीखें। कभी ये शब्द ना बोलो कि अभी कितना मरे हम, कभी ये शब्द ना बोलो कि अभी कितना मरे हम, कितना मिटे हम, क्या मैं ही झुकता रहूं? मैं निकली अर्थात मौत आया, जहां मैं निकली अर्थात मौत आया, पीछे जन्म मरण आया। तुम जानते हो कितनी स्ट्रॉन्ग इस वक्त पकड़ है सत्संग की। इधर आके मेरे साथ एक कुर्सी लगा के देखो, बैठ, कितनी स्ट्रॉन्ग पकड़ है। ऑर्डर करना ना सीखो, गुरु का आदर्श। कभी ये शब्द ना बोलो कि मैं कितना मरेंगे, कितना मिटेंगे, मैं ही झुकूं क्या? मैं निकली अर्थात मौत आया, पीछे जन्म मरण आया। नीरू बात करेंगे। अभी 2-4 संतों ने ना बड़ा शौक से ऐसे हाथ खड़ा किया था, मैं देख नहीं पाया किसने करा था। आप बोलो फिर उसके बाद वो भी बोले। संजीव पूरा गुरु को समर्पण, जो गुरु कह रहा है, दिन को रात तो रात। यार कैसे समर्पण कर सकते हो तुम, जिसको अभी तक राइट रॉन्ग ही दिखना बंद नहीं हुआ? यार क्या ये ऐसे पूरा संजय गुरु को समर्पण,
ऐसे कितनी बड़ी बात, इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हैं यार? बस करो ना, बस करो। ये मदारी वाला खेल थोड़ी है, मदारी का सत्संग थोड़ी है जो डुगडुगी बजाएगा और पब्लिक इकट्ठी कर लेगा। ये मदारी वाला ज्ञान थोड़ी है कि संजीव पूरा समर्पण है। इतनी बड़ी बात कैसे बोल सकते हो तुम? अरे अंदर में कॉन्शियसनेस नहीं तुमको, वो तुमको कहती कि क्या बोल रहे झूठ इतना बड़ा। इतना अपना अपना अपने वाले अंदर में रखे हैं, इतना बाहर वालों को देखते हो, कैसे बोल सकते हो कि हम गुरु को संजीव पूरा समर्पण? मत बोलो यार, मैं तो बोला ही नहीं तुम समर्पण की इधर बात करो। मैं तो बोलता हूं अपने मन के राग और द्वेष से ऊपर उठो। पर एक प्रॉमिस करता हूं मैं आपको इस वक्त ये बात बनेगी जरूर तुम्हारी, अगर तुम बैठे रहोगे। ये मैं तुमको प्रॉमिस करता हूं, अगर तुम बैठे रहे। त्याग बहुत है इसमें, नेचुरली निविच्छा भाव हो जाता है। वो लकड़ी काट रहा है पेड़ पे। अरे वो भी तो रोटी कमाए। अच्छा है। भगवान जी की पुरानी कैसेट सुनो ना, उसमें कपड़े धो रही होती जनाब में, ठा ठा थापियों की आवाज, हाँ जी, पेपर वाले की आवाज, पता नहीं किस किस की आवाज, बड़ा अच्छा लगता है। फिर एक संत बोलती है बड़ी डिस्टर्बेंस है, बड़ी डिस्टर्बेंस है। भगवान कहते हैं इसी में सुन, इसी में उठ, डिस्टर्बेंस भी साथ है। वो राट वाली बात है, ये वो कहता है कि रैट बंद कर, मेरा घोड़ा पानी पिएगा। वो कहता है रैट बंद होगी तो पानी आना बंद हो जाएगा, अपने घोड़े को चलती रैट पे पानी पीना सिखा। क्या मैं दिन में तो बात ही नहीं करी की गल, तेन सरदार दी याद आ रही है इत्थे आके की गल है ना? तो मेरे कोल फटक नहीं है, अमरीका तो तू आई है, सारे सत्संग तो शोर मचाता है, गल ही नहीं कर रही। उत्थे भी सुनती रहनी है तुम, इत्थे भी सुन रही है। की कह रहे भगवान? इसमें बहुत बड़ा त्याग है, तपस्या। क्या है तपस्या? दिल पे हाथ रख के बोलो, किसका जीवन तपस्या में है? दिल पे हाथ रख के बोलो, बताओ। अरे दो तो बोलो, इतने हुजूम शुरू तो हो गया, पहले नजर सामने ही रहती थी, अब अपनी तरफ देखने तो लगे, अपना स्वभाव पकड़ में आने लगा कि गलती हमारी है। आपने मौन का वचन दिया और मौन का पालन हो रहा है, तो घर भी सुख शांति से चल रहा है। झुकना मरना मिटना भी आ गया है। अच्छा है, तुम्हारा रास्ता आगे का, जो आगे का रास्ता है ना, इसके बाद जो रास्ता है वो आसान हो जाएगा। ये तो रास्ता आसान होगा ही यहाँ का, ये तो परिवार सुंदर बनेगा ही बनेगा, आगे का भी गुरु तुम्हारा सुंदर कर देगा। ये गुरु की पक्की आशी रास्ता बना देती है, कुछ करना नहीं पड़ता। ठीक कह रही है, ठीक कह रही मीनाक्षी, ठीक कह रही है। मैं कभी ना चाहूं कि सामने वाला मेरे आगे झुके, वो मिटे। मैं अपने को मार मार कर मिट्टी कर दूं। लो लो करो मिट्टी, लो लो। अभी तो तुमको किसी के पाँव की मिट्टी मत्थे पे लगाते इतनी तकलीफ होती है, कहीं झुकना हो तो गोडे से थले तो तुम झुक ही नहीं सकते, मसा ही गोडे तक यूं हाथ मारते हैं। अपने को मार मार के मिट्टी कर दो, ये वचन सिद्ध होगा जीवन में। चलो बताओ, तू चुप रह, जिन्होंने बोल दिया चुप रहो। 3 बंदों के लिए थोड़ी बैठा हूं इधर। होगा गुरुजी, शुरुआत हो गई है, होगा। मैं आपको अनम्यूट करूंगा तब बोलिए। तो मैंने हाथ ही खड़ा नहीं किया। हाँ तब क्या करो, खड़ा करके खुद ही खड़ी कर साबुत के साबुत। गुरुजी सच बता रही मैं आपको, मेरी जो पहली थी ना कि भाई मैं ही क्यों मरूं, झुकूं, खूब मरी मैं, लेकिन आपके एक मौन के वचन से मेरा इतना घर सुधर गया है
अब आते आते इस बार तो बिल्कुल ही सामने वाला भी झुक गया। ठीक है माता जा तू, स्वीकार जा। आप पूनम जी से पूछ लीजिए बाहर इसके तक तो थोड़े 2 दिन हैं। मतलब निकलते हैं। वो वाली बात नहीं है। वो सब बच्चों ने कहा कि मम्मी सत्संग में जा रही है ना, आप नाराज सब कुछ है। उनको ये लगता है कि ये घर ही बैठी रहे, कहीं जाए। तो इस बार तो आप मेरी स्वीकार बात करें। को चेंज कर रहे हो। आप ठीक है जो आप बोल रहे हो, हाँ। पर ये गुरु ये बोल रहे हैं अभी इस वाणी में कि अपने को मार मार के मिट्टी कर रहे हैं। गुरुजी मैं इस 1.25 साल में बहुत मरी और इतनी उनको सबको प्यार दिया है। और उनको भी प्यार है, ऐसा नहीं है। वो बहुत पहले से बहुत चेंज हो गए, पर इस बार जो उनमें चेंज आया ना, तो ये इतने सालों की आपकी तपस्या है हमारे पास। चलो ठीक है, राइट, ठीक है, ओके। अपने को मार मार के मिट्टी कर रहे हो, इसका क्या मतलब है? अपने स्वभाव संस्कार से। आपने सुबह भी यही वचन दिया था ना कि स्वभाव को मिट्टी करना है। हाँ। अपने आप से तो कुछ कर ही नहीं सकते, होगा तो सब कुछ अपने आप ही। और जो मरता है वो कह ही नहीं सकता कि मैं मरा, जब कहने के बाद फिर वो मरा कहाँ, जब उसे लग रहा है कि मैं मरा हूँ। हाँ, ठीक मरने के बाद उसे पता ही ना चले कि जो कुछ हो गया अपने आप ही होता चला गया। है, ठीक है, ठीक है, उसके बाद उसे ये एहसास ना हो कि मैं मरा मिटा। ठीक है, ठीक है। अपने को मार मार के मिट्टी करना है, इसीलिए भगवान ने साकार रूप धारण किया है। आप देखो भगवान जी को कितनी ऑपोजिशन आई, कितना भगवान को फेस करना पड़ा सबको अपनी लाइफ में। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि इसीलिए भगवान जी को साकार रूप धारण करना पड़ा। अजय इसका मतलब तो बता दे रहा, कहाँ पीछे बैठ गया, आके पास आके बैठ गया, कुछ उठा ला अपनी। कितना प्यारा बोलता है, आजा। मैंने इसकी दुखती रग पे जरा थोड़ा ज्यादा तेज दबा दिया। आप बैठो ना, दूसरी चेयर आ जाएगी। चेयर तो है पीछे। ये बैठ जाएंगे, मैं यहाँ बैठ सकते हैं। ठंड चढ़ेगी नीचे। अभी नीचे बात अपने आप को मार मार कर मिट्टी करना है, इसलिए भगवान ने साकार रूप धारण किया है। क्या बात है। जैसे सबके आगे शरीर झुके, ऐसे तो ये शरीर फिर पाप ही कमाता है, नीच योनि में चला जाता है। पाप कौन सा शरीर कमाता है? जो अहंकार में बैठा है, जो स्वभाव में बैठा है, वो तो शरीर फिर पाप ही कमाएगा और वो नीच योनि में चला जाएगा। यार गुरु की बात इतनी प्यारी क्यों लगती है? आधी लाइन भी लिखे ना गुरु, पूरी अपने आप ही अंदर से बोल देता है। गुरु ने आधी लाइन नहीं बोली, लिखने वाले ने या छपाई वाले ने अगर आधी लाइन भी छापी हो तो अंदर से गुरु पूरी कर देता है। कहते हैं इसीलिए गुरु ने साकार रूप धारण किया है कि तुम अपने को मार मार के मिट्टी कर लो, मतलब अपने अहंकार को मिट्टी करो, अपनी हस्ती को मिट्टी करो और खुशी से ख्वाब करो, तंग होके नहीं, बोझ रख के नहीं, मजबूरी में नहीं कि मेरी कोई सुनता नहीं तो मैं वैराग ले लिया। घर में कोई मेरी सुन नहीं रहा था, जगत वाले मेरी कोई सुन नहीं रहे थे, तो मैं सन्यासन बन गई, मदारण बन गई। घर वाले मेरी सुन नहीं रहे थे, घर वालों को पता लग गया कि ये चतुर चालाक है बहुत ज्यादा, तो मैंने क्या करा, मैं बन गई सन्यासन पे। संत बहुत ऊंची अवस्था है, संत बहुत ऊंची अवस्था है, अनएंडिंग पाथ है। जितनी आवाज बाहर निकलती है उतनी अंदर में एक भय भी रहता है अंदर में कि कोई गलती से भी कोई ऐसी बात ना निकले जिससे कर्म बन जाए। बड़ा बड़ा अंदर से सुजागी से, बड़ा बैलेंस से चलना पड़ता है, क्योंकि इतने ऊंचे भगवान जी की वाणी को बोलना, पहली बात तो उतना भाव ही नहीं है, और दूसरा परमात्मा की बात को आगे आगे बात करना, उसके लिए तो अंदर में एक भय, एक इज्जत, एक डर तो आता है ना, एक रिस्पेक्ट तो इतनी बड़ी आती है ना। तभी बार बार अपने ही मन को सुनाते हैं कि वी ऑल आर वन, वी ऑल आर वन, वी ऑल आर वन। हमारा सतगुरु दादा लक्ष्मी भगवान है, तभी बार बार रिवाइज करते हैं इसको।
और यही सत्य है। हमको सिखाने के लिए हम कैसे चलें परिवार में, हम समाज में कैसे चलें, हमको सिखाने के लिए भगवान जी ने मनुष्य चोला धारण किया, गुरु बन के आए। इसी कॉन्टेक्स्ट में वो बोल रहे हैं। और फिर गुरु वचन देता है कि अपनी ईगो को मार मार के मिट्टी करो। आजादी लेनी है मन के राग और मन के द्वेष से, क्योंकि वाणी है मरने मिटने की। तुमको नहीं मरना, पर जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है तुम्हारे स्वभाव में, उसको खत्म करना। उसका मरना जरूरी है। तुम्हारी लाइफ सुगध चले, इसके लिए प्रफुल्लता में चले, आनंद में चले, एक रोशनी में चले, परमात्मा की रोशनी में चले। उसके लिए जो तुम्हारी नेचर में जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, इसको खत्म करना जरूरी है। अब देखो ना, इनको परेशानी हो रही है कि गार्डन से जूते अंदर जाते हैं तो घास अंदर जाती है, इनके फ्लोर पे घास घास हो रही है, तो इनको अच्छा नहीं लग रहा ना। लेकिन स्वभाव में जो ईगो पड़ी है वो उसकी तो कभी उलझन नहीं हो रही। लेकिन सुनते सुनते जरूर बनेगा, जरूर। धन्यवाद आप सबका। चाय ले लीजिए, फिर उसके बाद थोड़ी सी चक्कर लगा लीजिए 15-20 मिनट, फिर सत्संग करेंगे। सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरुजी आप बहुत रफ है, बहुत रफ। कुछ नहीं आता मुझे, सच्ची बोल रहा हूँ, ये हकीकत है। माँ बाप भाई बंधु सब कुछ आपके हो। हाँ करो। टाइम बता दो कितना हुआ। तो अभी क्या